हेलो बच्चों। तो आज हम लोग AMD 40, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। AMD 40 एक स्पेशल बैच है जो दिल्ली के टैलेंट जोन एकेडमी में रन होता है। उसका एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग देख पाओ कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या हम लोग करते हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत ही ह्यूज है, बहुत जबरदस्त है। लास्ट ईयर की बात कर लें तो हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो 700 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। एक बच्चा सैफ, जिनके टोटल मार्क्स थे 710, और दूसरा साकिब, जिनके टोटल मार्क्स थे 705, और दोनों ही एक एम्स दिल्ली में है और एक एम्स पटना में है। बाकी इसके अलावा 14 और बच्चे डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारा जो टेस्ट है वो औरों से क्यों अलग है, किस तरह से हमने एनटीए के ब्रेन को रीड कर रखा है और उनसे कैसे हम रिकॉग्नाइज करके किस तरह से हम एनसीईआरटी को एक क्वेश्चंस में 4 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके कैसे हम आपके काम को बहुत इजी कर देते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक पार्ट टेस्ट है हमारा। इसमें जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उसमें हैलोल्केन, हैलोरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप देखना कि किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एसेशन रीजन होगा, फिर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, और कुछ मैचिंग टाइप भी क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, और ये हमने शुरू करा है एसर्शन एंड रीजन से। किससे शुरू करा है? एसर्शन रीजन से। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बहुत परेशानी होती है बच्चों को, बहुत दुश्वारियां होती हैं एसर्शन रीजन को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों का। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके पास है बच्चों, वो ये है कि एसेशन, क्लोरोफॉर्म गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन एयर इनटू कार्बोनिल क्लोराइड। क्या आप क्लोरोफॉर्म जानते हो? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। CHCl3 को अगर एयर के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में लाओगे तो उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O ClCl। इसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसी को आप फॉस्जीन कहते हो, जो कि आपको पता होगा हाईली पॉइजनस गैस है जी। तो जो स्टेटमेंट असर्शन आप देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर इनटू कार्बन क्लोराइड, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए रीजन में क्या है बच्चों कि कार्बन क्लोराइड इज लेस टॉक्सिक। देखो एक वर्ड आपके आंसर को गलत कर सकता है। ये कह रहे हैं कि कार्बन क्लोराइड इज लेस टॉक्सिक देन क्लोरोफॉर्म एंड इज यूज एज ए एनेस्थेटिक। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्बन क्लोराइड फॉस्जीन ज्यादा पॉइजनस होता है, ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो आपका एसर्शन क्या है? सही, और रीजन क्या है? गलत। एसर्शन क्या है? सही, रीजन क्या है? गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप इसको यू सर्किल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? +4 मार्क्स। तो देखा बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है, एसर्शन एंड रीजन। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि आपको पता है ना केमिस्ट्री 51 से स्टार्ट होता है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड, जरा आप इसको ध्यान से देखिए क्या है स्टेटमेंट इनका। लेट्स सी। तो इनका स्टेटमेंट है बच्चों कि द बॉइलिंग पॉइंट एसर्शन है। ये आपके पास क्या एसर्शन? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ Ri, Rbr, RCl एंड Rf। ये कह रहे हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है।
ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब आप बताइए इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम। यस, देखो ध्यान से, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम। तो डिक्रीज बोल रहे हैं ये, देखो ध्यान से, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कह रहा डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। ये बिल्कुल गलत रीजन है। क्या आप नहीं जानते कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा? तो जैसे जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ मास ऑफ हेलोजन और साइज ऑफ हेलोजन, तो आप कहेंगे नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स है वो इंक्रीज होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन मतलब असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। तो अगेन अगेन आपके पास क्या आया बच्चों कि ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो आप किसको सर्किल करोगे? सेकेंड को। तो आपको क्या मिलेगा? +4 मार्क्स। गेटिंग और नॉट। देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आएंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट बदला होगा। तो जो लोग एसेशन रीजन की प्रैक्टिस नहीं करते, जो लोग मैचिंग टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बहुत नुकसान में रहने वाले हैं। वो बच्चे जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करें, उनको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों 53, एकदम एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। क्या कह रहे हैं? देखिए ध्यान से, आप देखो बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं असर्शन में कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी की कि सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल आयोडाइड यूज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट जो आपने देखा असर्शन, ये बिल्कुल सही है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। अब इसका रीजन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों क्या कहा, सल्फ्यूरिक एसिड convert potassium iodide to corresponding acid HI, which is then oxidized by H2SO4 to I2। ये रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर विल बी फोर्थ पार्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा है उसके आप इंटेक्स में क्वेश्चन देखोगे कि पूछा गया है क्यों अल्कोहल को अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते, आप फास्फोरिक एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? जो पोटेशियम आयोडाइड को HI में चेंज करेगा और HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो आयोडीन डू नॉट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, I माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल हियर, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप अल्कोहल को आयोडो अल्केन में इस प्रोसेस से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए भी सही, आर भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और एक्सप्लेनेशन भी सही। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था 53। आगे चलते हैं बच्चों, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 54। आइए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप और आसानी से इसको देख पाएं। तो देखिए बच्चे, ये आई होप आपको विजिबल होगा। ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहते हैं देखो, असर्शन में क्या है? हेलो अल्केन रिएक्ट विथ हेलो हेलो हेलो, क्या बताइए? हेलो अल्केन रिएक्ट विथ, देखो हेलो अल्केन रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड टू अल्काइल साइनाइड। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप कॉन्शियस नहीं है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप मुश्किल में आ सकते हो। क्या आप नहीं जानते कि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है? AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें यहां पे Cn माइनस से या Cn से अटैक होगा। Cn पे जो नाइट्रोजन है
वो न्यूक्लियोफिलिक है वो अटैक करेगा, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमला कौन करेगा, अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ये क्या कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अल्काइल साइनाइड बनेगा, नहीं आइसोसाइनाइड बनेगा। तो एसर्शन क्या हो गया, गलत। एसर्शन क्या हो गया बच्चों, गलत। व्हाट अबाउट नेक्स्ट रीजन, रीजन में इन्होंने क्या लिखा कि AgCN इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। बिल्कुल सही है, आपने सिल्वर लिया है और साइनाइड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है बच्चों। इसका रीजन सही है, तो पहला सही, दूसरा गलत। तो सॉरी पहला क्या है आपका, पहला फॉल्स है और दूसरा आपका सही है। तो A इज फॉल्स, R इज ट्रू एंड आंसर इज थर्ड वन। इसको सर्किल करने पे आपको +4 से सम्मानित किया जाएगा। यू विल बी अवॉर्डेड बाय मार्क्स 4 अगर आपने रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड को। इसमें A क्या है, फॉल्स है, B क्या है, ट्रू है। एसर्शन क्या है, एसर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन क्या है बच्चों, ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड वन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर ये था, क्या था बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। आगे चलते हैं अब। आई होप आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होगे। आगे जो सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से एसर्शन रीजन है कि आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। देखो कितनी चालाकी से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपको बहुत मासूम तरीके से पढ़ोगे तो आपको तो सल्टा दिया जाएगा, नहीं आपके 1 मार्क्स छीन लेंगे ये। नहीं, बहुत ही मासूम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको उतने ही चालाकी से संभल के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये एसर्शन एंड रीजन है। एसर्शन रीजन में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 55 को मैंने जूम कर दिया है, आप सभी देखो 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 क्या है। इन्होंने कहा एसर्शन में कि आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। एसर्शन है ये, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्या आपको पता है SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है जी। SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, आपको पता है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बताओ एसर्शन सही है या गलत, तो आप बोलिए गलत। तो एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि आइसोप्रोपाइल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहां पे, क्योंकि रिएक्शन कैसा है, SN2 है। अब आप देखिए रीजन क्या कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट आया कि आखिर आप अरेंजमेंट क्यों करते हो, मिथाइल शिफ्टिंग क्यों करते हो, फिनाइल शिफ्टिंग क्यों करते हो, हाइड्रा शिफ्टिंग क्यों करते हो, रिंग एक्सपेंशन क्यों करते हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों करते हो, अरेंजमेंट क्यों करते हो। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 में चेंज होता है, इसलिए चेंज होता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो अगर 3 में चेंज होगा तो 3 ज्यादा स्टेबल है। नहीं, तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन क्या है, गलत, और रीजन क्या है, सही। तो आपका आंसर क्या आएगा, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। अगर आपने इसको सर्किल किया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे बच्चे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था, क्या था बताइए, 55। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन है वो डिस्कस कर रहे हैं। और एसर्शन रीजन को का खौफ हमारे बच्चों को नहीं होता, एसर्शन रीजन के खौफ से हमारे बच्चे नहीं डरते। और आगे देखना और कैसे एक नए तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, नहीं जो एक क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं बच्चों। इन्होंने क्या कहा, एसर्शन में क्या कहा, जरा देखिए, बोलिए। इस सेशन में इन्होंने कहा कि देखो, इट इज डिफिकल्ट टू
it is difficult to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that of chloroethane. जी, क्लोरोबेंजीन के Cl को रिप्लेस करना मुश्किल है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। जैसा कि आप जानते हो, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं कराते, ठीक है ना? तो अब इसका ये एसर्शन सही हुआ या गलत हुआ? तो आप क्या कहोगे कि एसर्शन इनका बिल्कुल सही है। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन, ये बिल्कुल सही है। तो आपने इसको क्या कहा? सही। अब आइए रीजन में बच्चों, तो CCl bond in chlorobenzene has partial double bond character due to resonance. CCl bond in chlorobenzene has partial double bond character due to resonance. तो आप क्या कहोगे कि बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि क्लोरीन कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप देखिए इसका ये अगर एसर्शन है और ये रीजन है, और यही रीजन होता है कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा पाते, तो आपका आंसर क्या आएगा? A and R ट्रू, and R is correct explanation of what assertion. तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे? फोर्थ वन। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा और आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कि देखो कितने आसानी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं बच्चों। 58। अब थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं। एसर्शंस देख लिया आप लोगों ने, अब आप देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या आपने इस तरह के क्वेश्चंस कभी सॉल्व किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो ये कई सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 58? क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप इन कंपाउंड्स को जरा ध्यान से देखिए, इन कंपाउंड्स को आप जरा ध्यान से देखिए। क्लोरोबेंजीन, ये आपका 1 to 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स गिवन है। ये एनसीईआरटी से उठाया गया है भाई। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग approximately same dipole moment is। आप इन पांचों को कंपाउंड को एनालाइज करो और बताओ कि इनमें किस किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल है, सेम है। तो सुनो भाई सुनो, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसका डायपोल मोमेंट आएगा चूंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। क्या आप नहीं जानते कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? इसके डायपोल को इसका डायपोल कैंसिल कर देगा तो आपके पास एक सेल बचेगा। देखो इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम आएगा, ये बिल्कुल अलग है, इसको आप हटाइए। अब यहां देखो बच्चे, ये देखो इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो एक बचा। तो आपके पास 1 2 3 और ये अलग है। तो इन तीनों का डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर आपको पांचों का डायपोल मोमेंट पता है तभी आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? ये सेकंड, क्योंकि 3 कंपाउंड आपके पास ऐसे हैं जिनका डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है जी। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा अलग सा था। आगे देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 59। जरा इसको देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। जरा इन कंपाउंड्स को आप देखिए, कितने कंपाउंड्स गिवन है? 5 कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। आप जानते हो कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है बच्चे? रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर आप उस लिविंग ग्रुप को हटाकर कार्बन पे प्लस लाते हो तो वो सिस्टम के लिए मोस्ट स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद स्टेबिलिटी आती है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा।
तो जरा आप यहाँ आइए, यहाँ 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 ये, जब यहाँ से क्लोरीन को हटाओगे इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस, ये बना सिंपल 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इनके पास क्या हाइड्रोजन, अगर इसका हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हो तो अब आपके पास आ जाएगा 3 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन। 3 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल 2 डिग्री, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये पूछा ना बच्चे, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। आप इसमें बताइए, अगर आप इसके ब्रोमीन को हटाते हो तो कार्बन पे प्लस आएगा, ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है। तो क्या आप इसमें रेजमेंट करोगे? यू आंसर विल बी नहीं, आप इसमें रेजमेंट नहीं कर सकते। अब आप इसको देखिए बच्चे, यहां से फिर Cl को हटाइए, क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन, और इस सिस्टम के लिए टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, तो क्या रेजमेंट होगा? जी नहीं, तो आप इसमें रेजमेंट नहीं कराओगे। तो देखिए, एक में रेजमेंट हुआ और 2 में नहीं हुआ। आगे चलिए, यहां पे देखो बच्चे, या आपके पास क्या है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है। आप कार्बन और ब्रोमीन के बीच लेंथ ज्यादा होता है, अगर आपने इसको ब्रेक किया इसमें प्लस आएगा, फिर आप एक काम करो, क्लोरीन को शिफ्ट करके टर्शियरी बना दो, तो जो कार्बोकेटायन आपने प्रोड्यूस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कार्बोकेटायन आपने प्रोड्यूस किया है वो लेस स्टेबल है, फिर आप यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट करके नया कार्बोकेटायन बनाओगे जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, तो आप कहेंगे इसमें रेजमेंट मुमकिन है, रेजमेंट मुमकिन है जी। AMD का टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि नीट क्या क्या सोचता है और उनके ब्रेन को कैसे हम लोग रेजोनेंस करा रहे हैं इन टेस्ट सीरीज से। तो आप आइए बच्चे, नेक्स्ट फिर से आपने क्या किया? इस Cl को हटाया, इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। देखिए, यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको, जब आप मिथाइल शिफ्ट करोगे तो और कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाएगा, इसका मतलब यहां भी रेजमेंट पॉसिबल है। तो आप बताइए, क्या इसमें रेजमेंट पॉसिबल है? योर आंसर विल बी यस। तो आपके पास कितने केमिकल स्पीसीज आए, कितने कंपाउंड आए जहां पे रेजमेंट करा सकते हो? 1 2 3। 1 2 3 का मतलब ये हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें आपने देखा कि रेजमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे, एकदम एनसीईआरटी है, लेकिन देखिए, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे नहीं है, एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए बच्चे, जरा आप इस क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। 60 मैचिंग खेलना है, अब आपको मैचिंग खेलिए। सबसे पहला, क्या ये विजिबल है आपको? ये देखिए, ये एक क्लोरोबेंजीन है। मैं आपको बताता हूं, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसमें आपने लुईस एसिड लिया है FeCl3, हैलोजिनेशन जानते होंगे ना आप, तो आपने क्या लिया यहाँ पे? लुईस एसिड FeCl3। ये FeCl3 और आपने क्या लिया यहाँ पे? Cl2। तो कौन सा रिएक्शन होगा? क्लोरीनेशन। कौन सा रिएक्शन होगा? क्लोरीनेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? Cl+। क्या करेगा? ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि क्लोरोबेंजीन प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो देखिए, ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया, तो ये क्या है? Cl+ के फॉर्म में आया। Cl+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ए को आप 2 से मिला दीजिए। फिर देखो बच्चे, ये आपके पास प्रोपीन है, ये क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन पे अगर आप HBr का अटैक कराओगे तो कौन सा रूल फॉलो होगा? तो आपको पता होगा, मार्कोनी-कर्फ रूल। मार्कोनी-कर्फ रूल में आप बताते हो ना कि H+ का अटैक होगा, फिर Br- का अटैक होगा। H+ वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जिससे आपको स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करना है, और फिर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा। दैट मींस कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जरा ढूंढिए कहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आप इसको इससे मिला दीजिए। जो बी पार्ट है वो 1 से मिलेगा बच्चे, जो बी पार्ट है वो 1 से मिलेगा। अब आइए, ये आपके पास है 1-आइडो-1-फिनाइल इथेन, ये न्यूक्लियोफाइल OH- है। आप देख रहे हो आयोडीन को रिप्लेस किया OH ने, तो रिएक्शन कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आप जानते हो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए इसका जो पाथ होगा, इसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 होगा, क्योंकि
क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा बच्चे, और सॉरी फिर कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो आपका रिएक्शन होगा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सी को इनसे मिला दीजिए। अब आप देखिए ये अल्कोहलिक OH है, अल्कोहलिक OH से यहाँ पे बना है अल्कीन, तो रिएक्शन कैसा हो गया, एलिमिनेशन। तो क्या आप पता कर सकते हो ना कि कौन किससे मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना था। तो देखिए बच्चों, देखिए क्या आएगा, तो आप बता दिए इसमें से ए को हमने मैच किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ए को सेकंड से किया था, और जो लास्ट आपका है वो एलिमिनेशन को थर्ड से किया था। नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए पार्ट, फर्स्ट वन। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, दैट आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, एनसीईआरटी। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, नहीं तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 61, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आपने Cu2Cl2 से रिएक्शन कराया, याद है, इसे क्या बनाते हो आप, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ए को आप 4 से मैच कर दीजिए। इथाइल क्लोराइड को अगर आप सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हो, इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हो अगर ड्राई एसीटोन में, तो क्या आप नहीं जानते इस रिएक्शन को हम फिनक्लिस्टेन रिएक्शन कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइडोल्केन बनेगा, और आप इसे फिनक्लिस्टेन रिएक्शन कहोगे। तो बी को आप 3 से मैच कर दीजिए। उसके बाद है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम से रिएक्शन कराते हो इन ड्राई ईथर, अगर आप क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट करते हो, रिएक्शन कराते हो सोडियम से इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, बाइफिनॉल बनेगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन, है ना, याद नहीं है, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिग एंड फिटिग। तो अगर दोनों हैलोअल्केन हो तो वुर्ज कहलाएगा, एक हैलोअल्केन एक हैलोरीन हो तो वुर्ज फिटिग। देखिए हमारे पास, ये आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, ये है क्लोरोइथेन, ये हैलो एरीन है, ये हैलोअल्केन है, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, ये वुर्ज फिटिग रिएक्शन होगा। तो डी को आप 1 से मैच करेंगे, और जो ये क्लोरोबेंजीन का सोडियम से रिएक्शन कराया तो फिटिग, तो सी को आप 2 से मैच करोगे, सी को 2 से मैच किया, देखिए अकेला ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड पार्ट। तो क्या आप लोगों को कुछ डिफरेंट लग रहा है कि किस तरह से हमने एनसीईआरटी को, एक भी क्वेश्चन हम बाहर से आपसे नहीं पूछेंगे, जो ट्रेंड है, जो चल रहा है, वही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा बच्चों। और एएमडी में ऐसा ही होता है, यही वजह है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे 2 बच्चे इस साल टैलेंट जोन एकेडमी के एएमडी बैच से 700 प्लस मार्क्स लेकर आए। सैफ जो आईटी जो सॉरी एम्स दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, और साकेब जो एम्स पटना में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो बाकी बच्चे थे जिनके 650 प्लस मार्क्स थे, वो इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाकर स्टडी कर रहे हैं, और डॉक्टर बनने के बाद अपने कंट्री को, अपने देश को सर्व करेंगे, सेवा करेंगे। आइए जो अगला सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, जरा आप इसको देखिए। 72 क्या डिफरेंट क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करते हो तो आप कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो। नहीं तो जरा आप बताइए बच्चों, क्या आप सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेकर, तो क्या क्या बनेगा। देखिए ये आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्या आप जानते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराते हो तो ये इवन का एग्जांपल है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एनीवे आप क्या करो, जो इनकी पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग बताना है, तो एक प्रोडक्ट आप इधर से बना दीजिए, इधर एक, इधर एक, इधर, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट तो आपको दिख ही रहा है, और इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या पहला प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो पहला पॉसिबल है, बिल्कुल सही। दूसरा मुमकिन नहीं है, तीसरा पॉसिबल है, और चौथा पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए। लेकिन ये इसमें एक कार्बन कम कर दिया इन्होंने, और इसमें भी कार्बन कम कर दिया। और देखिए 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 जी, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ना भाई, आप एक यहां पे लगा दीजिए तो ये आ गया,
एक यहाँ पे लगा दीजिए तो ये आ गया, एक यहाँ लगा दीजिए तो ये आया, बाकी और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा? थर्ड वन, तीसरा, थर्ड वन, तीसरा। तो ये था अल्कोहल से क्वेश्चन जिसको आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हो। आगे देखें बच्चे, और भी बहुत सारे। अब आइए जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए किस तरह से हमने केमिकल टेस्ट को भी अपने टेस्ट में इंक्लूड किया है, और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टेस्ट को हमने इंक्लूड किया है ताकि आप डिटेक्ट कर पाओ कि इसमें रिएक्शन मुमकिन है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फिनॉल का रिएक्शन कराया आपने न्यूट्रल FeCl3 से, क्या होता है बताइए? तो वायलेट कलर आएगा, और ये टेस्ट होता है फॉर फिनॉल। फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे, कर्डी वाइट PPT मिलेगा। फिनॉल का सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे, नहीं होगा रिएक्शन जी। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। पिक्रिक एसिड का रिएक्शन कराइए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का रिएक्शन कराइए सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गैस इवॉल्व होगा, नहीं तो आप कहेंगे यहाँ पे इफरविसेंस होगा। तो फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 वायलेट कलर, तो ए को किससे मैच कर देंगे आप? ए को 2 से मैच कर दीजिए बच्चे, मैचिंग 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 खेलिए। तो आपने इस ए को मैच कर दिया किससे? बोलो, वायलेट कलर से। फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्या देगा? व्हाइट PPT। तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, ए का क्या हो गया? 2, ए का क्या हो गया? 2। आगे चलते हैं, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से नो रिएक्शन, तो सी का 1, सी का 1, सी का 1, ये रहा सी का 1। तो आप देखिए आपका आंसर आ गया बच्चे। तो 75 का जो आंसर होगा दैट विल बी 1। तो देखिए किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप बहुत आसानी से इनके लैंग्वेज को समझ रहे हो। आगे आइए, और भी बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 79, एक बार आप देखो 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 देखो, आप देखो ध्यान से देखो क्या है? द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। इसमें वो कौन कौन से कंपाउंड है जो पॉजिटिव टॉलरेंस देंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देंगे। तो क्या आप बता सकते हो बच्चे? बिल्कुल बता सकते हैं आप। तो बताइए क्या ये कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देगा? बोलो हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो आपका आंसर बिल्कुल ये सही है। अब बताइए सेकंड पार्ट, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? हेमी एसिटल। क्या है? हेमी एसिटल। एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, अल्कोहल भी है, इथर भी है, इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या आपको पता है हेमी एसिटल पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है? याद करो ग्लूकोज जी। तो हेमी एसिटल पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये आपका आंसर होगा या नहीं होगा? जिनका आंसर नहीं है तो उनका गलत है, जिनका आंसर सही है सही है। तो हेमी एसिटल भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। अब आइए बच्चों, ये कीटोन है, तो कीटोन नहीं देता ये टेस्ट। ये भी कीटोन है, ये भी नहीं देता। अब आप बताओ, ध्यान से देख के बताओ, ये भी कीटोन है, क्या ये भी टेस्ट नहीं देगा? तो अगर आपने कहा कि ये टेस्ट नहीं देगा टॉलरेंस टेस्ट, तो आपका आंसर गलत होगा बच्चे। कि कीटोन के अल्फा कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। कहो क्यों? पूछो क्यों? वजह बताओ क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ये कीटोन टॉटोमेराइज करेगा तो यहाँ पे इनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इनॉल बनेगा। और फिर फर्दर जब ये कन्वर्ट होगा तो अगर यहां से बैक होता है तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, और यहां से बैक होगा तो कीटोन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा, नहीं, और इनॉल भी बनेगा। तो जैसे ही एल्डिहाइड बना ये टेस्ट रिस्पॉन्ड कर जाएगा बच्चों। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था ये। तो आपका आंसर ये भी है। तो आउट ऑफ 5 3 आपका करेक्ट है और 2 आपका गलत है जी। तो ये दोनों क्या है? गलत है। तो देखिए इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे हमने सिंगल चॉइस में कन्वर्ट करके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ, इससे अगर मान लो एमसीक्यू पूछा जाता तो एक पूछते एल्डिहाइड पूछते या ये पूछते, हमने तीनों एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया।
तो आपका आंसर क्या होगा? ये थर्ड होगा बच्चे। नहीं, aldehyde, hemiacetal and alpha hydroxyquinone are capable or eligible to give positive tolerance test. Positive tolerance test. आइए क्वेश्चन नंबर 52 को जरा आप एक बार ध्यान से देखिए। देखो 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 देखो, क्वेश्चन नंबर 82 को आप बहुत ध्यान से देखिए। शानदार क्वेश्चन है ये, जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सुनो सुनो सुनो। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। कितने कंपाउंड हो गए? 5। द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स which do not undergo decarboxylation on heating. इनमें वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनको हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा? ये भी अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे ना कि डू नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, तो उनका आंसर गलत हो सकता है। हमारे बच्चों ने कई सारों ने इस पे मिस्टेक करी है, ये टेस्ट में उन्होंने गलती करी है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है बच्चों। तो आप देखिए, क्या आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप हो तो हीट करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए, इस बेचारे के पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो ये डीकार्बोक्सिलेट नहीं करेगा। फर्स्ट कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन 1,3-dione will not be able to decarboxylate, ये डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन आप इसको देखो बच्चे, ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? बीटा, और बीटा पे क्या है? कीटोन। हीट करोगे क्या होगा? CO2 घर छोड़ के चला जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। What about this? तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कार्बन पे है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों होता तो डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होता। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब आइए देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे कीटोन है, हीट करो CO2 गायब। तो आपसे क्या पूछा गया था? Which do not undergo decarboxylation। तो डू नॉट में 1, 2, 3 आया ना, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। क्या ये शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था बच्चों? तो देखिए, ये अलग तरह के, अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, नहीं, जिसको आप एंजॉय करिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 83 मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आप मैच करोगे तो इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास इथाइल बेंजोएट। द फर्स्ट कंपाउंड इज इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट का आपने क्या किया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है। जब आप इथाइल बेंजोएट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? द रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल। बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल, इसका मतलब एक को आप 2 से मैच कराओगे, एक को आप 2 से मैच कराओगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास है एसिटोफिनोन, जिसका आपने क्रोमियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराया। क्रोमियम ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिजल्ट मिलेगा आपको बेंजोइक एसिड। उसके बाद ये देखिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, डाइबल H, ये 1 टाइम रिडक्शन करता है। तो अगर आप यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें हार्डन लगाते हो, ये एल्डिहाइड में चेंज होगा, मतलब ये C को आप मिला दोगे 1 से। जो लास्ट वाला है इसे रोजनमेंट्स रिडक्शन कहते हैं। जी, जो लास्ट वाला है उसे हम क्या कहते हैं? रोजनमेंट रिडक्शन। इसमें आप थोड़ा सल्फर और किनोलिन भी मिलाते हो एज ए पॉइजन, तो ये बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है। तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। तो देखो बच्चे, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से उठाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट है और इसको हमने थोड़ा शेप दे दिया है, नहीं, ताकि जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को क्या माना जाता है? इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मुझे लगता है कि इस साल जो कमिंग ईयर है 2025 में ऐसे क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है।
कैसे क्वेश्चंस? assertion and reason, मैट्रिक्स टाइप, मैचिंग, स्टेटमेंट टाइप, नहीं। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं कि बहुत सारे हमने ऑप्शंस बनाए हैं, फिर उसमें आपको करेक्ट ढूंढने हैं, वो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ये भी हेल वुल्हार्ड जेलेंस्की का नाम सुना होगा आपने, हेल वुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड RCH2COH, एसिडिक एसिड, R3COH, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास टोटल 6 कंपाउंड्स गिवन है बच्चों। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड HVZ रिएक्शन शो करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट एडिशन कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उस पे आपको ढूंढना है हाइड्रोजन, अगर मिल गया तो HVZ रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो आप देखिए कितने आगे, 1 2 3, योर आंसर विल बी 3। देखो बच्चे क्या ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, हेल वुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आपने पता कर लिया, नहीं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हम एमडी वाले बच्चों से पूछते हैं। और जब ये पेपर सॉल्व करते हैं बच्चे, तो उनमें एक करंट दौड़ता है, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स घूमने लगते हैं, उनके रगों में घूमते हैं, नहीं, और इसीलिए वो फाइट करते हैं, लड़ते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन देते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करो, नहीं, और अच्छा परफॉर्मेंस दो, हेल्दी कंपटीशन करो। ऐसे कंपटीशन तो है ही, और आप अपना बेस्ट दीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हो। और टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, आप जानते हो टेस्ट के बिना आप नहीं सिलेक्शन दे सकते। आप जितना भी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितने साल पढ़ाई कर लो, अगर आपका टेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, टेस्ट अगर ढंग का नहीं होता है, नहीं, तो आप उस 25 लाख बच्चों के क्राउड में नहीं अपना परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। आप पे एंजाइटी, आप पे टेंशन, आप पे घबराहट डोमिनेट करेगा। उसको ओवरकम करने का तरीका यह है कि आप क्या क्या गलती करते हो वो आप टेस्ट से सीखिए, और जो गलती होता है उनको आप एनालाइज करके उनको करेक्ट करिए, जिस कॉन्सेप्ट में कमी है उसको पूरा करिए। नहीं तो जो लोग एमडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप आइए टैलेंट जोन एकेडमी, नहीं नॉमिनल फी रखेंगे, लेकिन अगर आप में पढ़ने की कैपेबिलिटी है, आप दमखम लगाना चाहते हो, आप हमारे बच्चे से लड़ सकते हो, तो आप आइए। क्योंकि आज भी एक टेस्ट हुआ है जिसमें जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो 696 मार्क्स। इस तरह के क्वेश्चंस में 696 मार्क्स हमारे बच्चों के आते हैं। तो आप अगर आके यहाँ पे कंपटीशन फेस करते हो तो आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा, मैं आपका वेलकम करूंगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों। ये भी क्या है, मैचिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। देखिए मिथाइल साइनाइड SnCl2 से रिएक्शन करता है, नहीं, देन हाइड्रोलिसिस करोगे तो याद होगा आपको, ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक रिडक्शन है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के नाम पे है, जिसको आप स्टीफन रिडक्शन कहते हो। और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? अल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको आप मैच कैसे करा दोगे? स्टीफन रिडक्शन से, स्टीफन रिडक्शन से आप मैच करा दीजिए इसका। ये देखिए, उसके बाद ये आपके पास है बच्चों प्रोपेनोइक एसिड क्लोरीन रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे, अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन होगा। अभी बताया था आपको हेल वुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। H2PDC ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? रोजनमंस रिडक्शन है। और अगर आप मिथाइल बेंजीन टॉलीन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हो इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको अल्डिहाइड मिलता है। ये भी एनसीईआरटी में है। कौन सा रिएक्शन है बताओ? इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन यूज किया जाता है टू कन्वर्ट अल्काइल बेंजीन टॉलीन टू बेंजल्डिहाइड। तो आपका आंसर क्या होगा? ये इसे मैच कर जाएगा। तो क्या आपने देखा बच्चों, सब कुछ एनसीईआरटी से है और एक एक क्वेश्चन 4-4 कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है।
नहीं, और आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल अलग क्यों है। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं आपसे बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ वही पूछूंगा जो हमें बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए चाहिए। हमें बच्चों को साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। आउट ऑफ सिलेबस हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है। हमें ये नहीं दिखाना कि हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता। हम ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते, हम वैसा क्वेश्चन बनाते हैं जो नीड में आएगा और सारे बच्चे को बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सतर्क होकर बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। मैंने बताया ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसमें एक भी गलती करोगे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85, ये भी मैच 1 मैच 2 का है। ये देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन का जब आप रिएक्शन कराते हो अल्डिहाइड एंड कीटोन से तो ऑक्साइम बनता है, अल्डो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम। याद आया क्या? अल्डो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम। तो रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन प्रोड्यूसेस व्हाट? ऑक्साइम। तो आप क्या करोगे, ए को सेकंड से मैच कर दोगे। हाइड्रोजन साइनाइड से क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विथ हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूसेस साइनोहाइड्रीन। तो आपने साइनोहाइड्रीन्स को मैच कर दिया। क्या आप जानते हो बच्चे इस NH2NH2 को क्या कहते हैं? इस NH2NH2 को हम कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजोन इन एसिडिक मीडियम। और जैसा कि आपको पता है कि जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो अल्डिहाइड का 1 मोल से रिएक्शन करने के बाद हेमीएसिटल बनता है। एक मोल और से रिएक्शन करा दोगे तो एसिटल बनेगा। दैट मींस the reaction of alcohol with aldehyde or ketone with aldehyde produces acetal। इस अल्कोहल को आप मैच कर दिए किससे? एसिटल से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो पेपर होता है वो थोड़ा अलग होता है। हम आपको डॉक्टर बनाने के लिए पूरा रिसर्च करके एकदम ध्यान से बड़े पैमाने पे हम अपना पेपर तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए, AMD बच्चों के लिए। लेकिन हम सारे बच्चों को इनवाइट करना चाहेंगे, अगर कोई हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है। वो आए, टैलेंट जोन एकेडमी आए और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए AMD बैच के में। AMD स्पेशल 40 बैच के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं वो, और नॉर्मल बैच के भी हमारे पास टेस्ट सीरीज हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसका एनालिसिस क्या करेंगे आपके साथ, नहीं डिस्कशन क्या करेंगे, और आप में जो कमियां होगी, आप में जो भी दिक्कतें होंगी वो हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो आप इसका रिस्पॉन्स दीजिए, नहीं तो फर्दर आपको मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूंगा कि आप मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स का, अपने कंट्री का नाम रोशन करिए। बाय।